आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं गॉसेस थ्योरम। तो गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन हम लोग जान चुके हैं कि स्फेरिकल सेल, खोखला गोला के कारण तीव्रता, समतल चादर प्लेन शीट के कारण तीव्रता यानी इंटेंसिटी, और बेलनाकार चालक यानी सिलिंड्रिकल कंडक्टर के कारण तीव्रता इंटेंसिटी का फॉर्मूला। गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन था ये। लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आता है, क्या कि गॉस के प्रमेय से कूलाम का नियम प्राप्त करना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गॉस के प्रमेय से कूलाम का नियम प्राप्त करना। नियम दो बार हो गया। चलो, टू फाइंड कूलाम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम। यहाँ पे ध्यान देखना, ये VBI है। ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आता है। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा जी, है ना। 5 नंबर मिलेगा इसमें। क्या है यहाँ गौर से देखो, एक है गॉस का थ्योरम अप्लाई करना है, और गॉस के थ्योरम से क्या फाइंड कर लेना है हमको, कूलाम्स लॉ। एकदम ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2024 के लिए। गॉस के प्रमेय से कूलाम का नियम प्राप्त करना। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे गॉस का थ्योरम क्या बताए, फाई इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। जो बच्चा गॉस का थ्योरम और उसका तीनों एप्लीकेशन नहीं देखा है तो वीडियो अपलोड है, वो देख सकते हो। ठीक है, तो गॉस का थ्योरम क्या है, फ्लक्स यानी फाई इक्वल्स टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ये है। और कूलाम का नियम क्या है जी, कूलाम का नियम है क्या कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज, दो आवेशों के बीच लगता हुआ बल है F इक्वल टू के क्यू बटे आर स्क्वायर, जहां के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, ये तुम्हारा कूलाम्स लॉ है, ये गॉसेस थ्योरम है। ये फॉर्मूला से इससे इसको सॉल्व करना है हमको, आई सॉल्व करके क्या फाइंड कर लेना है, ये वाला फॉर्मूला ले आना है तुमको, है ना। वही तो है गॉस के प्रमेय से, यानी कि फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, गॉस के थ्योरम से फाइंड कूलाम्स लॉ, यानी कूलाम का नियम प्राप्त करना। यहां से हमको ये प्राप्त कर लेना है, मतलब इसको लेके चलेंगे, इसको लेके सॉल्व करेंगे, ये हमको पता चल जाएगा। चलो तो चलते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो, तो इसके लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि किसी पॉइंट पर, मान लेते हैं यहां कोई पॉइंट O है। इस पॉइंट पे देखो ध्यान से, इस पॉइंट पे एक प्लस क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहां से ध्यान समझना, ये पॉजिटिव चार्ज है, और इससे r डिस्टेंस पे, ध्यान से देखो, r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P। r डिस्टेंस पे क्या है, पॉइंट P। एक प्लस क्यू चार्ज है किसी पॉइंट पे, इससे r डिस्टेंस पे P एक पॉइंट है। इस पॉइंट पे इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है, E। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है, E, और तीव्रता तो सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए एरो दे दिए जी। चलो, अब क्या करते हैं, याद करो गॉसेस थ्योरम का जो एप्लीकेशन था, जो तीनों एप्लीकेशन बताए हैं, खोखला गोला वाला, स्फेरिकल सेल वाला, या जो भी, उसमें क्या कर 3 एप्लीकेशन था। उसमें एक इमेजिनरी स्फीयर, काल्पनिक गोला या काल्पनिक सतह बनाते थे, जिसको हिंदी में गॉसिया पृष्ठ और इंग्लिश में बोलते हैं गॉसियन सरफेस। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड लाते थे, याद करो। सेम वही काम करेंगे कि इसको सेंटर मान लेंगे, चार्ज जहां पे है ना, इसको सेंटर मान लेंगे, और जो दूरी है r, इसको रेडियस यानी त्रिज्या मान लेंगे। एक काल्पनिक गोला बनाएंगे, एक इमेजिनरी स्फीयर बना दिए, काल्पनिक गोला बना दिए, जिसकी त्रिज्या कितनी है, r, और जिसका केंद्र यानी सेंटर है ये प्लस q। इसको O भी मान सकते हो, पॉइंट O मान सकते हो। ठीक है, O पर प्लस q चार्ज है, और यहाँ पे एक स्मॉल ये पॉइंट है, इसका छोटा सा एरिया जहां पे पॉइंट है, इस स्फीयर के या गोला के ऊपर जो पॉइंट है P, इसका छोटा सा एरिया डेल्टा A या डेल A या स्मॉल da बोल सकते हैं। एरिया को A बोलते हैं, छोटा चीज के लिए डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं, बता चुके हैं पहले, छोटा चीज के लिए। अब देखो क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस, इक्वेशन फर्स्ट लाएंगे डेफिनेशन से फ्लक्स। डेफिनेशन से फ्लक्स क्या होता है, ध्यान देखो, है ना, परिभाषा से, यानी कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, परिभाषा से बिंदु P पर, जो बच्चे मेरा पुराना गॉसेस थ्योरम का तीनों एप्लीकेशन देखा होगा ना, खोखला गोला, समतल चादर, बेलनाकार वाला, तो उसको समझ में आ रहा होगा कि तीनों में एक ही प्रोसेस फॉलो किए हैं। ये ना कि हम 3 अलग अलग टॉपिक को 3 अलग अलग तरीके से प्रूव किए, नहीं, एक ही तरीके से हम बताते हैं ताकि बच्चे के दिमाग में बैठ जाए, एग्जाम में कुछ भी आए वो बना देगा। क्या इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड बनाते हैं। तो परिभाषा से बिंदु P पर विद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू इंटेंसिटी इंटू एरिया। इंटेंसिटी इंटू एरिया, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा।
चलो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानने से पहले एक काम और कर लेते हैं। फाई इक्वल्स टू इंटेंसिटी और एरिया, एरिया किसका, स्फीयर का, एरिया किसका, स्फीयर का, गोला का, गोला का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर, जहां आर क्या है, इसकी त्रिज्या है, रेडियस है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। क्या किए, डेफिनेशन से फ्लक्स का फॉर्मूला E इंटू ए था, तो E तो है, ये है, यह तीव्रता है, इंटेंसिटी, और A एरिया है स्फीयर का, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, पृष्ठ क्षेत्रफल। समीकरण एक। दूसरा क्या लगाते हैं, याद करो, बताए थे, पुनः गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, तो गॉस के प्रमेय से क्या होता है, फाई इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये तो गॉस का थ्योरम है, उसी से ये आया है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको मान लो इक्वेशन सेकंड, यही रूल अपना है हर बार हम, है ना। आप दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में LHS बराबर है, LHS बराबर फाई फाई, तो RHS भी बराबर, दो इक्वेशन का LHS बराबर तो RHS भी बराबर। तो क्या कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या करते हैं, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों बराबर थी, दोनों बराबर कर लिए, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। ध्यान से देख लो एक बार, डेफिनेशन से, परिभाषा से फ्लक्स का ए का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा लिए, एक बार गॉस के प्रमेय से Q बटे एप्सिलॉन नॉट, दोनों का LHS बराबर इक्वेशन का, दोनों का RHS भी बराबर हो जाएगा, बराबर कर लिए। मेरा पहले मेन फोकस क्या है, मेरा मेन फोकस तो है कूलम्ब्स लॉ लाना, गॉस का थ्योरम अप्लाई कर दिए, देखो गॉस के प्रमेय से कूलम्ब का नियम, गॉस का थ्योरम तो अप्लाई कर दिए, हमको फाइनली पहुंचना का है आखिरकार कूलम्ब का नियम, जो फोर्स बराबर F बराबर K Q बटे R स्क्वायर होता है, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। क्या करेंगे आप, पहले इंटेंसिटी निकालिए, तीव्रता निकालेंगे, यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, इससे क्या पता करेंगे, E यानी तीव्रता का मान, इंटेंसिटी निकालेंगे, देखो कैसे निकालते हैं, यहां तक तो हो गया। अब देखो इसको भी हटा लो, इसको भी हटा लो, अब यहां से E इक्वल्स टू यानी कि तीव्रता, तीव्रता E बराबर, तीव्रता को इंग्लिश में इंटेंसिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये 4 पाई आर स्क्वायर बटे में चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट के साथ, ऊपर बचा Q, नीचे बटा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये नीचे चला गया, यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसको सरिया सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको Q बटे आर स्क्वायर लिख दिया। जरा ध्यान से देखना एक चीज, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको समेट लिए, देखो गुना करेंगे तो वही चीज आ जाएगा, Q में 1 से गुना करेंगे Q, है ना, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर है, खाली क्या किया, कांस्टेंट जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल दिया, Q बटे आर स्क्वायर अलग समेट लिए, Q बाहर निकालिए, ये तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बताए थे K होता है, बताए थे ना कूलम्ब्स लॉ में, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या मान सकते हैं, K मान सकते हैं, K होता ही है, K लिख लिए, Q बाय आर स्क्वायर। यहां तक इतना मेहनत से क्या निकाले हम, यहां तक जो कि पुराना प्रोसेस है, सब कुछ समीकरण 1 समीकरण 2 वाला, ये इंटेंसिटी यानी तीव्रता का सूत्र लाए, है ना। अब हमको निकालना है बल, कूलम्ब्स लॉ से फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। लेकिन पहले ये इस बात समझना पड़ेगा कि कूलम्ब्स लॉ तो हमको प्रूव करना है, कूलम्ब्स लॉ भी मिट गया है। कूलम्ब्स लॉ में क्या है कि दो चार्ज के बीच फोर्स होता है, एक चार्ज नहीं, दो आवेशों के बीच बल। यहाँ पे फिगर में तुमको कितना आवेश दिख रहा है, एक ही आवेश है, एक ही चार्ज पार्टिकल है Q। तो क्या करना, यहाँ पे सपोज एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है P पर, इसको मिटा दो, इसका काम नहीं, एक दूसरा चार्ज पार्टिकल P पे Q0 मान लेते हैं, Q0 यानी परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। क्यों माने हैं, क्योंकि हमको कूलाम का नियम प्रूव करना है। ध्यान समझो, कूलाम के नियम में दो चार्ज होता है, दो आवेशों के बीच लगता हुआ बल, ये होता है कूलाम का नियम, F बराबर K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये होता है कूलाम का नियम, K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये होता है कूलाम का नियम, ठीक है। तो यहाँ पे Q1 Q2 दो चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे तुमको एक ही चार्ज पार्टिकल नजर आ रहा है, तो इसे दो चार्ज पार्टिकल अपने मन से मान लिए, पहले एक ही था तो दो चार्ज मान लिए, दोनों के बीच का दूरी r है। तो हमको एक्चुअली प्रूफ क्या करना है, Q1 Q2 मैंने पहला चार्ज क्या है Q और दूसरा चार्ज क्या होना चाहिए यहाँ पे Q0 और दोनों के बीच का दूरी r, हमको ये वाला प्रूफ कर देना है। देखो कैसे होगा, अब आगे बढ़ते हैं। तो मान लिए कि बिंदु P पर Q0 यानी परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज है, तो एक फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी का, E इक्वल्स टू F बाई Q, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बताए थे, एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल, है ना।
फोर्स एक्सर्टेड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एकांक धनावेश पे लगने वाला बल। वहां पे फॉर्मूला बताया था तीव्रता का, यानी E का F/Q, ये फॉर्मूला होता है। यहां से F क्या है, बल यानी फोर्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो E गुना Q यानी तीव्रता गुने आवेश, ठीक है। यहाँ पे Q कौन है, यही वाला Q, यही है Q नॉट रख दे, यही वाला Q, तो Q नॉट हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये जो इतना मेहनत से E का वैल्यू निकाले थे यहाँ बैठा देंगे। देखो F तो बेचारा अपने जगह पर, E का वैल्यू क्या निकालना है, KQ/R², E का वैल्यू KQ/R² है। और गुना में देखो क्या है, गुना में एगो क्या है Q नॉट, गुना में Q नॉट लगा दिए, तो E का वैल्यू KQ/R² गुना में Q नॉट हो गया, प्रूव हो गया। देखो यहाँ पे F = Q नॉट, देखो ना यही तो हो गया प्रूव, इसको ऐसे लिख दो KQ/R², यही तो कूलम्ब्स लॉ है। देखो यही तो हमको प्रूव करना था, यही कूलम्ब का नियम है, तो गॉस के प्रमेय से कूलम्ब का नियम प्रूव कर दिए, ये इंपॉर्टेंट है।